नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट बेहतरीन लेकर आए हैं जो कि आपका जीके जीएस का होने वाला है। जो भी भाई जो भी बहन हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और आपको पता है ये क्वेश्चन आपकी आरपीएफ, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल के लिए बेहतरीन रामबाण साबित होने वाले हैं। और भाई अगर इसका पीडीएफ चाहिए कि इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो भैया उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर का जो आपका नगर है ना, नगर, उसकी स्थापना की थी आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने भैया? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, किसकी याद में की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। किसकी याद में की थी? तो आपको ध्यान में रहेगा एमबीटी की याद में। एमबीटी कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इनको पागल बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पागल बादशाह। पागल बादशाह भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो इसी में बात कर लें कि भैया जौनपुर के बारे में थोड़ी और जानकारी दो। तो लिखो भैया जौनपुर से लिखो। ये जौनपुर है, ये वही जौनपुर है जहाँ से आपका शेरशाह सूरी की शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने। इसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? पूर्व का सिराज कहा जाता है। सिराज कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाबर भैया मुगल वंश के फाउंडर हैं। मुगल वंश के कौन हो जाएंगे? तो मुगल वंश के संस्थापक हो जाएंगे, जिन्होंने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था। पानीपत का क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध जीता था इन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और इसके बाद में मुगल वंश की नींव पड़ गई और दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन हो गया? मुगल वंश का शासन हो गया। ठीक है जी। हाँ, बढ़ेंगे अगला। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक को नोट कर लेना। ये गुलाम वंश का था। क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक कब से भैया? 1206 में इन्होंने क्या कर दी थी भैया? गुलाम वंश में 1206 से और 1290 तक चला था। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर आपका नई दिल्ली। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के पहले ये समझो कि जो हमारा इसरो है, क्या है भाई? इसरो है। इसरो की स्थापना कब होती है? पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि इसरो की स्थापना हमारी कब होती है। तो इसरो की स्थापना होती है हमारी 1969 में। कब? 1969 में। इसरो के अध्यक्ष कौन है भाई वर्तमान में? कौन हो जाएंगे? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है भैया? स्पेस। क्या है? स्पेस सिटी कहते हैं। स्पेस सिटी। स्पेस सिटी किसको कहा जाता है? तो इसी के लिए तो भैया बेंगलुरु को कहा जाता है। और बेंगलोर में और किसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर? तो ये भी नोट कर लेना, जो कॉफ़ी वुड है, कॉफ़ी वुड का मुख्यालय पड़ता है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर बात की जाए, यहीं पर बेंगलुरु में भैया जो हाल है, HAL, हाल का मुख्यालय है, हाल का हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, अब इसमें जैसे पूछा जाए आपसे कि बताओ कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक कौन माने जाते हैं, तो विक्रम साराभाई आपका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? विक्रम साराभाई आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है भैया, क्लियर है? क्लियर है? तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताओ, वन्य जीव पर्यावरण। क्या है कि वन्य जीव पर्यावरण निगरानी नेटवर्क ट्रैफिक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, इसमें बात की जाए कि इसकी स्थापना होती है आपकी 1976 में की गई थी। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। अब ट्रैफिक की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस फ्लोर एंड आपका फोना।
फ्लोरा एंड फोना। देखो फोना का मतलब होता है जानवर और फ्लोर का मतलब होता है पौधे, इन कॉमर्स, ठीक है। अच्छा, इसी में बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, ट्रैफिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी नोट कर लेना। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका कैम्ब्रिज में, किसमें, कैम्ब्रिज में। और कैम्ब्रिज कहाँ पर पड़ता है भैया, ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की है। देखो इसमें बात की जाए, जैसे इसमें लिखा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, FSSAI। एफ का मतलब क्या है, फूड, एस से आपका सेफ्टी, दूसरे एस से आपका एंड स्टैंडर्ड हो जाएगा, ए से आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें कि ये हमारा जो एक्ट है, एक्ट हमारा कब आया था, एक्ट आया था भैया हमारा 2006 में आया था। कब आया था, 2006 में आया था। और इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस एक्ट के द्वारा स्थापना के बारे में पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी है, इसकी स्थापना 2008 में की गई है। कब, 2008 में की गई है। इसमें आपके जानवरों को देखरेख करने के लिए और पेड़ पौधों को देखरेख करने के लिए ये मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हिमालयी याक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा फिर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो बाणभट्ट आपका कादम्बरी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छे, हरिभद्र शुरू आपके शर्मा क्या है, समरादित्य कथा, ये भी सही है। क्षेमेंद्र के बारे में बात करें, रामायण मंजरी, ये भी सही है। लेकिन धनपाल द्वारा नोट कर लेना कि धनपाल द्वारा क्या लिखा गया है। देखो लिखो भैया, किसके द्वारा, धनपाल। धनपाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है भैया तिलक कंजरी, ठीक है भैया, कौन सी, तिलक मंजरी लिखी है, तिलक मंजरी लिखी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भैया बात करेंगे वासदत्ता के बारे में कि वासदत्ता, तो वासदत्ता को नोट कर लेना कि वासदत्ता किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके सुबंधु ने। किसने, सुबंधु ने। और क्या लिखी है भैया, वो लिखी है आपके वासदत्ता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सैंधवकालीन स्थल से हिरण पर आक्रमण करते हुए कुत्ते के पीतल की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या फिर आपके राखीगढ़ी। देखो अगर मैं पूछूं हड़प्पा के बारे में तो भैया इसका आंसर ही आपका हड़प्पा हो जाएगा। इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा से प्राप्त क्या हुआ है, तो भैया R37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे, क्या है कि स्नानागार के बारे में बात करें, स्नानागार, बाथरूम, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया, जो मोहनजोदड़ो से। इसी में बात की जाए कि भैया बड़ा अन्नागार क्या है, बड़ा अन्नागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। यहीं से भैया नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, यही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। यहीं पर बात करेंगे, इसी को मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मृतकों का टीला कहा जाता है। और देखो अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पर है भैया, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट में आपका मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। चलो मोहनजोदड़ो से भैया आपकी क्या मिला है, यहीं से कि सबसे बड़ी इमारत मिली है। क्या मिली है, सबसे बड़ी इमारत मिली है, इमारत। अब सबसे बड़ी इमारत का नाम क्या है, तो उस इमारत को भी नोट कर लो। इसका नाम है आपका क्या है, धान्यागार आपका ऑप्शन में ना दे रखा हो तो आपका ऑप्शन में दे रखा होगा ग्रेट, क्या हो जाएगा भैया, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा की खोज के बारे में नोट करो, 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा की गई है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। देखो रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी आपके खिरज खां, और खिरज खां ने क्यों, किसके संस्थापक हैं, आपसे संस्थापक के बारे में पूछा जाए कि संस्थापक किसके हो जाएंगे, तो भैया ये हो जाएंगे आपके सैयद वंश के हैं। किसके हैं, सैयद, ठीक है, सैयद वंश के, सैयद वंश के आपके संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा। देखो इसमें खिरज खां कौन थे, तो खिरज खां आपके तैमूर लंग के, किसके, तैमूर, ठीक है भैया, तैमूर लंग के, तैमूर लंग का सेनापति था। किसका, तैमूर लंग का सेनापति था। और आगे चलकर इसने किसकी स्थापना की थी भैया, इसने सैयद वंश की स्थापना कर दी थी। महमूद गजनबी को नोट कर लेना, ये आपके अलग हो जाते हैं। फिरोज तुगलक, जो कि आपके किसने बात की जाए कि भैया जो है आपका MBT के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भैया, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था। बताओ 1306 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में, या फिर आपका 1299 ईस्वी में। देखो अगर मैं बात कर लूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो 1296 ईस्वी में किया था। और कौन सी जगह पर किया था भैया, ये भी नोट कर लो, देवगिरी, क्या है, देवगिरी, देवगिरी पर आक्रमण किया था, देवगिरी पर, ठीक है। यहाँ पर भैया देखो यहाँ के राजा कौन थे, देवगिरी के राजा कौन थे, तो राजा को नोट कर लो, देवगिरी के राजा कौन हो जाएंगे जिनको हराया था, तो वो हो जाएंगे आपके रामचंद्र। कौन है, रामचंद्र देव, रामचंद्र देव। अब भैया रामचंद्र देव किस वंश के थे, तो ये हो जाएंगे आपके यादव वंश के हो जाएंगे। किस वंश के, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यादव वंश के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा। अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता हूँ, जैसे बात कर लूँ, बताओ भैया जी मुझे कि प्रथम भारत में क्या है, प्रथम के बारे में पूछ रहा हूँ कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण, प्रथम मुस्लिम आक्रमण। अब इसमें आपके अलग अलग पॉइंट निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट निकलते हैं। देखो कैसे पॉइंट निकलेंगे तो मैं आपको क्लियर तरीके से किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। देखो पहला होगा आपका, जैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताओ भैया दक्षिण भारत पर, किस पर, दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, ठीक है। दूसरे के बारे में बात करेंगे कि भैया क्या है कि बिहार एवं बंगाल पर, बिहार एवं बंगाल पर, ठीक है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था। और तीसरे को नोट कर लेना, तीसरा हो जाएगा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था। देखो अब इनके तीनों के आंसर नोट कर लो, अब तीनों के क्या है आंसर नोट कर लो। भारत के बारे में बात करेंगे तो 712 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था भैया, मोहम्मद बिन कासिम ने, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो अगर पूछा जाए बिहार और बंगाल पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो आपका आंसर आना चाहिए बख्तियार। कौन हो जाएंगे, बख्तियार खिलजी हो जाएंगे, बख्तियार खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम शासक आक्रमण किसने किया था, तो आपके हो जाएंगे कौन, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गंगकौड़ की उपाधि धारण की थी, तो भैया वो की थी आपके किसने, राजेंद्र चोल ने। और राजेंद्र चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसने एक नगर बसाया था, क्या है, नगर बसाया था, नगर बसाया। उसको भी नोट कर लो कि कौन सा नगर बसाया गया था इनके द्वारा। देखो आपसे पूछा जाए तो आपका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, वो हो जाएंगे आपके कौन से, गंगैकोंड। कौन सा हो जाएगा भैया, गंगैकोंड चोलपुरम। तो ये आपका नगर बसाया था किसने भैया, तो राजेंद्र चोल ने बसाया था, ठीक है। आगे बढ़ लें, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ से हुई थी, बताओ भैया जी। ये सर 1885 ईस्वी में मुंबई कपड़ा मिल से, 1877 ईस्वी में ऊनी कपड़ा मिल से कानपुर से, 1874 ईस्वी में बम्बई के टेक्सटाइल मिल से, या फिर बात की जाए 1906 ईस्वी में कलकत्ता के जूट मिल से। देखो अगर मैं इसके क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूँ तो 1874 ईस्वी में बम्बई की टेक्सटाइल मिल से आपका शुरू होता है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पर है भैया, तो जैसे बात कर लें कहाँ पर, नागपुर से, कहाँ से, नागपुर क्षेत्र में, नागपुर
नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अब नागपुर से आपके कुछ पॉइंट बनते हैं। देखो पहले बात करें कि संतरों का शहर कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, संतरों का शहर किसे कहते हैं, तो नागपुर को कहते हैं। यहीं पर बात करें नागपुर में आरएसएस की हेडक्वार्टर है, क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और आरएसएस की स्थापना के बारे में बात कर ली जाए कि आरएसएस की स्थापना कब होती है, तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, 1925 में। कब, 1925 में। यहीं पर बात करें भैया क्या है नागपुर के बारे में कि नागपुर में एक और मुख्यालय है, एक और हेडक्वार्टर है। वो हेडक्वार्टर किसका है, तो वो हो जाएगा आपका नेरी का है, नेरी का, नेरी का हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना के बारे में बात कर लें कि इसकी स्थापना कब होती है, तो ये भी नोट कर लो भैया, इसकी स्थापना होती है आपकी 1958 में। कब, 1958 में। तो इस तरह से आप नोट करते हुए चलना। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ क्या है भैया, क्या है, व्हाइटले कमीशन संबंधित है। बताओ भैया व्हाइटले कमीशन किससे संबंधित है, श्रम से है, शिक्षा से है, लोक स्वास्थ्य से है, या सिविल सेवा से है। देखो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और मैं पूछूं व्हाइटले कमीशन का गठन कब किया गया था, क्या है, इसका गठन के बारे में लिखो, इसका गठन कब किया गया था। देखो गठन के बारे में बात आ जाए तो इसका गठन किया गया था 1929 में। कब, 1929 में इसका गठन किया गया था। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में भी आ रही होगी और सभी डाउट आपके क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर। निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था। प्रारंभिक शिक्षा संघ को किसने स्थापित किया था, वो किया था आपके मोहनदास करमचंद गांधी। कौन हो जाएंगे, मोहनदास करमचंद गांधी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा वर्धा प्रस्ताव लाया गया था। कौन सा, वर्धा प्रस्ताव, कौन सा भाई, वर्धा प्रस्ताव लाया गया था। अब ये कब लाया गया, ये लाया गया था आपका 1937 में। कब, 1937 में लाया गया था। ठीक है, अच्छा वर्धा प्रस्ताव से संबंधित क्या चीज़ें हैं, तो वर्धा प्रस्ताव के बारे में नोट कर लेना। मातृभाषा क्या है, मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा के लिए ये लाया गया था। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला आपकी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की अधिकतर जूट मिलें किस राज्य में स्थित हैं, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, या फिर आपका उड़ीसा। तो भाई हमारा आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि भारत की किसकी, भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर खोली गई थी, भारत की पहली जूट मिल के बारे में, तो ये खोली गई थी आपके कहाँ पर, रसौरा में। कहाँ पर, रसौरा में। और ये रसौरा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है भैया आपका बंगाल में पड़ता है भाई। किस में पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहीं पर बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब होती है, पहली मिल की स्थापना कब होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए 1855 में। कब, 1855 में इसकी स्थापना हो जाती है। यहीं पर बात करें, मुझे बताओ कि जूट में क्या है, जूट में प्रथम स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा स्थान कौन रखता है जूट में, तो प्रथम स्थान हो जाएगा आपका किसका भैया, बांग्लादेश का हो जाएगा। किसका, बांग्लादेश का हो जाएगा, बांग्लादेश का। ठीक है, अच्छा इसी के बारे में बात की जाए कि भारत में बताओ, भारत में, तो भारत में कौन सा हो जाएगा, तो भारत में हो जाएगा भैया हमारा कौन सा, बंगाल हो जाएगा, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 पर ताला लगा लो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, या फिर आपका उड़ीसा। देखो इस क्वेश्चन के जब आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन भाई PDF आपको दी जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बोलते हैं कि सर PDF कहाँ पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है वीडियो ख़त्म होते ही।
निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है। देखो दक्कन पठार की मुख्य फसल हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कपास हो जाएगी। आपको पता है कपास के लिए अगर मैं मिट्टी के बारे में बात कर लूँ कि मिट्टी कौन सी उपयोगी है, तो मिट्टी हो जाएगी भैया आपकी कौन सी, काली मिट्टी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, काली मिट्टी हो जाएगी। किस, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम मानी जाती है इसके लिए। अच्छा मुझे बताओ, इसी में बात करें कपासी मिट्टी क्या है, इसी को कपासी मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये मिट्टी पाई जाती है आपकी एमपी में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, और गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामज्ञ हत तसे कहा जाता है। हेमिस, तवांग, बोमडेला या फिर आपका नाद्रोलिंग। बताओ भैया जी। देखो अगर मैं पूछूं इसमें ये नाद्रोलिंग कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है भाई ये आपका कर्नाटक में है। बोमडेला कहाँ पर है, तो बोमडेला बोलें या फिर बात कर ली जाए तवांग के बारे में, तो ये आपका एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। हेमिस आपका लद्दाख में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख। अब बताओ मुझे आंसर इसका, तो ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा लो, तवांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तवांग आपका भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। भारत का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भैया बौद्ध मठ हो जाएगा, बौद्ध मठ हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं है ये, बौद्ध मठ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मठों के बारे में बात आ जाए, किसके बारे में, कि मठों के बारे में बात आ जाए तो बौद्ध मठ क्या हो जाएगा। अरे रुक जा बाबा, क्या लिख रहा है, लो भाई। ठीक है, ये बौद्ध मठ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, बताओ भैया सिक्किम के महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। सिक्किम के, ये सिक्किम के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सिक्किम में। तो सिक्किम में पहला हो जाएगा आपको कौन सा, रूमटेक। कौन सा पहला, रूमटेक हो जाएगा, रूमटेक मठ। और दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपको कौन सा, फोडोंग। कौन सा है, फोडोंग हो जाएगा, फोडोंग मठ। ठीक है, तो इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखना, इन दोनों को आप जरूर ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भैया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलबुल परियोजना देश के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आपका हरियाणा, या फिर आपका हरियाणा। बताओ जी आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पर भैया, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगर बात की जाए इसमें भैया तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, अगर नदी के बारे में आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी पर है, तो आपका आंसर आना चाहिए झेलम नदी। कौन सी आ जाएगी, झेलम नदी पर है। ठीक है भैया। अच्छा बहुत बढ़िया। और झेलम की सहायक नदी के बारे में बात करें कि सहायक नदी कौन सी है झेलम की, तो सहायक नदी को नोट कर लेना, वो हो जाएगी हमारी किशन गंगा। कौन सी है, किशन गंगा, किशन गंगा। और किशन गंगा पर ही आपका क्या बना हुआ है भैया, किशन गंगा परियोजना बनी हुई है। ठीक है। अच्छा झेलम नदी को, झेलम को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं भैया झेलम नदी को पाकिस्तान में, वो जानते हैं हम नीलम के नाम से। किससे, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भैया। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो अगले क्वेश्चन को नोट करो। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन, मैंने क्या बोला, भीमा बेसिन, इसको ठीक कैसे लिख लेना, भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आपका झारखंड। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दो सर, कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भैया यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम है, यूरेनियम का भंडार, तो ये आपका भंडार कहाँ पर होता है, ये आपका झारखंड में होता है। लेकिन उसने दे दिया भीमा बेसिन, तो आपका कर्नाटक जाएगा। ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है भाई, सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका कौन, आंध्र प्रदेश करता है, एपी करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी रावी नदी पर है। किस पर है? रावी। और इसी को भैया और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जाना जाता है? तो थीन सागर बांध के नाम से, थीन सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखो सतलज के बारे में बात करें, किसके बारे में? सतलज नदी पर, सतलज नदी पर क्या है भैया? सतलज नदी पर भांगड़ा, क्या भैया? भांगड़ा नागल बांध बना हुआ है। ठीक है, भांगड़ा नागल बांध बना हुआ है, जो कि आपके किसके बॉर्डर पर है? पंजाब और भैया किसके बॉर्डर पर है? ये आपका HP मतलब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये दुनिया का नोट कर लेना, ये भांगड़ा नागल बांध है, ये आपका दुनिया का, किसका? दुनिया का। नोट करो, इधर आओ। ये क्या हो जाएगा अगर आपसे पूछा जाए? तो ये हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है? गुरुत्वीय बांध हो जाएगा, बांध हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ओक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? तो वो हो जाएगा हमारा भैया इसका क्या है? अमूदरिया। अमूदरिया का राइट आंसर होगा। देखो अमूदरिया और आपके सिरदरिया, ये दोनों नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? तो अरल सागर में गिरती हैं। किस में? अरल सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरल सागर में क्या होती हैं भैया? गिरती हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी में बात करें फ्रूक्टस के बारे में, कि इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा भैया फरात। फरात पुराना नाम था। और टिग्रिस के बारे में, तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम हो जाएगा आपका दलजा, हो जाएगा दलजा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है भैया जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को कलालित नुनात कहा जाता है? कलालित नुनात किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम ग्रीनलैंड को। और इसका मतलब क्या है? कि लोगों का देश। ग्रीनलैंड के बारे में नोट करना, आपके 2 पॉइंट निकलते हैं। पहला पॉइंट निकलता है भैया भौगोलिक, क्या है? भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से किसका मतलब क्या हिस्सा है? तो वो हो जाएगा आपका किसका? उत्तरी अमेरिका का। किसका? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अगर पूछा जाए जैसे राजनीतिक रूप से, किससे? राजनीतिक रूप से किसका हिस्सा है? तो राजनीतिक रूप से हिस्सा है भैया आपका किसका? यूरोप का है। ठीक है, लेकिन कब्जा किसका है इस पर? तो वो कब्जा हो जाएगा आपका भैया डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। ठीक है, और यहीं पर नोट कर लेना कि भैया ये क्या है? ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड आपका दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? तो द्वीप हो जाएगा, द्वीप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ती है आपकी कहाँ पर भैया? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखो कानपुर के बारे में नोट कर लेना, कानपुर से क्या क्या है? कानपुर से, ठीक है, किससे भाई? कानपुर से। तो कानपुर में आपका भारतीय क्या हो जाएगा? भारतीय सरकरा संस्थान। ठीक है, इसी में बात करें यहीं पर कानपुर में और क्या है? तो आपका प्रथम चमड़ा पार्क, भारत का प्रथम चमड़ा पार्क। और तीसरे को नोट कर लेना, तीसरा हो जाएगा आपका दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आपके कहाँ पर पड़ते हैं? ये आपके कर्नाटक में है, सॉरी कानपुर में है। देखो करनाल में क्या है? तो करनाल में हो जाएगा आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये आपके करनाल में। और करनाल कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है भैया हमारा हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ कि अबुल फजल का जन्म उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर हुआ था?
और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।